स्तनीय अंगों की पौधकी का अंतिम टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है वृषण अर्थात टेस्टिस और अंडाशय अर्थात ओवरी। हमें केवल इनकी पौधकी पढ़नी है कि इनमें कौन कौन से ऊतक हैं, कौन सी संरचनाएं हैं, बस। इसके अलावा बाकी जानकारी जो इनके तंत्रों में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं वृषण की ओर। वृषण को टेस्टिस या नर जननांग के नाम से जाना जाता है, नर जननांग कहते हैं इसको। ठीक, वृषण जो है वो दो गोलाकार या अंडाकार संरचनाएं होती हैं, जो कि नर जनन तंत्र के अंदर एक थैली के अंदर स्थित होती है। नर जनन तंत्र में थैली के अंदर स्थित होती है, शरीर के बाहर। ठीक, उसमें से एक रचना को ये अपन ने बनाया है, इसकी लंबवत काट आप कह सकते हैं या अनुप्रस्थ काट आप कह सकते हैं। तो जब वृषण की लंबवत या अनुप्रस्थ काट को काटा जाता है तो सबसे पहले उसमें बहुत सारी नलिकाकार रचनाएं दिखाई देती हैं। नलिकाकार रचनाएं जैसे ये बनी हुई है, वैसे ये भी गोलाकार रचनाएं हैं। इस प्रकार से गोलाकार रचनाएं होंगी, लेकिन वो कटिंग में आ गई। तो ये जो नलिकाकार रचना हमें दिखाई पड़ रही है, इस नलिकाकार रचना को हम कहते हैं सेमेनिफेरस नलिका। ध्यान रखना, सेमेनिफेरस नलिका। फिर इसके बाद इन सेमेनिफेरस नलिकाओं के बीच बीच में यहाँ पर कुछ कोशिकाएं दिखाई देती हैं। इन कोशिकाओं को कहते हैं लेटिक सेल या अंतराली कोशिका। लेटिक सेल या अंतराली कोशिका के नाम से इसे जाना जाता है। ये नर हार्मोन्स का स्रावण करती है। लेटिक सेल या अंतराली कोशिका नर हार्मोन्स का स्रावण करती है, आ चुका पेपर में। और वो नर हार्मोन कौन से हैं? टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन, ये नर हार्मोन्स का वो स्रावण करती है। ठीक, इसके अलावा सेमेनिफेरस नलिकाओं के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलती है बड़े आकार की कोशिका। बड़े आकार की कोशिका, ये बड़े आकार की कोशिका कहलाती है सर्टोली कोशिकाएं। ये करती हैं शुक्राणुओं का पोषण। ये शुक्राणुओं के पोषण का काम करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है और ये शुक्राणुओं के पोषण का काम करती हैं कौन? सर्टोली कोशिका। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये बीच बीच में नीले रंग की जो कोशिकाएं दिख रही हैं, ये है द्वितीयक oocyte। द्वितीयक oocyte, ये द्वितीयक oocyte जो है ये शुक्राणु का निर्माण करने वाली कोशिका है। और ये जो अंदर है ये आपको दिख रहे हैं शुक्राणु अर्थात स्पर्म। शुक्राणु अर्थात स्पर्म। ठीक, तो इस तरह से ये होता है वृषण। और वृषण के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसे कहते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। तो वृषण हमारे लिए खास टॉपिक है कि भाई नर जननांग का नाम क्या है, लेटिक सेल या अंतराली कोशिका क्या है, नर हार्मोन किससे स्रावित होते हैं, नलिकाकार रचनाएं क्या कहलाती हैं, शुक्राणु का पोषण करने वाली कोशिका क्या कहलाती है। तो इस तरह से ये नाम पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, गोलाकार अंडाकार रचना है वृषण या नर जननांग। ठीक, जिसमें सबसे पहले जो नलिकाकार रचना दिखाई देती है, ये दिखाई जो दे रही है आपको, ये सेमेनिफेरस नलिकाएं हैं। फिर इसके बाद इनके बीच में जो कोशिका दिखाई देती है लेटिक सेल या अंतराली कोशिका नर हार्मोन्स का स्रावण करती है। फिर सेमेनिफेरस नलिकाओं के अंदर जो कोशिका पाई जाती है बड़े आकार की कहलाती है सर्टोली कोशिका, शुक्राणु के पोषण का काम करती है। ठीक, और इन कोशिकाओं के बीच में जो कोशिकाएं दिखाई देती है वो द्वितीयक oocyte है, जो शुक्राणुओं का क्या करती है? निर्माण। तो इस तरह से ये वृषण में खास चीजें हैं, लेटिक सेल, सेमेनिफेरस नलिका, सर्टोली कोशिका, ध्यान रखना। फिर आते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, जो कि है अंडाशय या ओवरी। अंडाशय या ओवरी हमारा अगला टॉपिक है। ये मैंने छोटा सा मादा जनन तंत्र बनाया है। इस मादा जनन तंत्र में ये जो दो अंडाकार रचनाएं दोनों तरफ दिखाई दे रही हैं, इन अंडाकार रचनाओं को हम किस नाम से जानते हैं? अंडाशय के नाम से जानते हैं। ये हमारा पूरा मादा जनन तंत्र है, जिसमें एक और एक दो अंडाशय है। अंडाशय है इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने अंदर किसका निर्माण करते हैं? अंडाणु का निर्माण करते हैं। अंडाशय है इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने अंदर किसका निर्माण करते हैं? अंडाणु का निर्माण करते हैं। एक अंडाशय को मैंने इस टाइप से बनाया हुआ है, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, अंडाशय बना हुआ है। आप ध्यान रखें कि इस अंडाशय की खास बात क्या है? इसमें खास बात है कार्पस ल्यूटियम पुटिका कोशिका थीका इंटर। तो ये जो अंडाशय है इसका जो आंतरिक आवरण होता है, बाहरी आवरण तो कोई पेरिटोनियम झिल्ली का होता है, लेकिन जो आंतरिक आवरण होता है वो कार्पस ल्यूटियम का बना होता है। इस कार्पस ल्यूटियम के अंदर जो संयोजी ऊतक भरा होता है, इसमें बहुत सारी पुटिका कोशिकाएं होती है, बहुत सारी पुटिका कोशिकाएं होती है। पुटिका कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? जो अपने अंदर अंडाणुओं का निर्माण करती है। अंडाणुओं का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को पुटिका कोशिका के नाम से जाना जाता है। और इन पुटिका कोशिकाओं के अंदर तरफ जो एक कोशिकीय स्तर होता है उसे थीका इंटरना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थीका इंटरना, याद रखिएगा। तो इस तरह से अंडाशय का आंतरिक आवरण कार्पस ल्यूटियम है। कार्पस ल्यूटियम के संयोजी ऊतक में पुटिका कोशिकाएं दिखाई देती हैं। और इन पुटिका कोशिकाओं के आंतरिक आवरण को किस नाम से जानते हैं? थीका इंटरना के नाम से जानते हैं। इनके द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं, जो कि है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। मैं आपको बता दूं कि इन हार्मोनों का काम क्या होगा। इन हार्मोनों का क्या काम होगा?
ये जो हार्मोन है ये अपने को हार्मोन वाले अध्याय में विशेष तौर पर पढ़ने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ बताऊंगे तो भूल जाएंगे आप, इससे अच्छा हम हार्मोन वाले अध्याय में इनके नामों को पढ़ेंगे कि कौन कौन क्या क्या काम करता है। तो यहाँ पर कार्पस ध्यान रखना है कि अंडाशय में होता है, कोशिका कोशिकाएं अंडाशय में होती है। ठीक है, इंटरना अंडाशय में देखने को मिलेगा, अंडाशय की संख्या 2 होती है। ठीक है ना, असंख्य अंडाणु जो है इनके अंदर परिपक्व होते हैं, लेकिन हर माह केवल एक ही अंडाणु जो है वो निर्मित होता है या वयस्क होता है, ध्यान रखना है। ठीक, हर माह केवल एक ही अंडाणु वयस्क होता है। तो इस तरह से ये हमारे जितने भी अंग थे उनकी औत जो है वो समाप्त हो जाती है। ठीक, इसके अलावा इनकी और डिटेलिंग यदि पढ़ना होगा तो वो जनन तंत्र तो अपने को पढ़ने को मिलेगी, नर जनन तंत्र, माता जनन तंत्र में। फिलहाल में केवल औत की बताया गया है। अब इसके बाद आज का अंतिम टॉपिक यहाँ पर क्या है, भ्रूणीय झिल्लियां। भ्रूणीय झिल्लियां, तो यदि मैं बात करूँ इम्नियोट्स की, इम्नियोट्स मतलब सरीसृप, पक्षी और स्तनी। इम्नियोट्स के भ्रूण के चारों तरफ 4 झिल्लियां पाई जाती हैं, 4 झिल्लियां। ठीक, और अपन ने पढ़ा था कि जो मछली होती है, मत्स्य, और जो उभयचर होते हैं उनमें 3 झिल्लियां पाई जाती हैं, उनमें 3 झिल्लियां, लेकिन इम्नियोट्स में 4 झिल्लियां पाई जाती हैं। सबसे पहले है सबसे अंदर वाली पीत कोश, जिसे हिंदी में कहते हैं योग सैक। यह क्या करती है, ये भ्रूण का पोषण करने का काम करती है, भ्रूण का पोषण। फिर दूसरी है उल्ब। उल्ब अर्थात इम्नियोन, ये मछलियों और उभयचरों में नहीं पाई जाती, लेकिन बाकियों में पाई जाती है। तो इम्नियोन जिनमें होती है उन्हें इम्नियोट्स कहते हैं। इम्नियोन ये क्या करती है, ये भ्रूण का सुरक्षा कवच है। ये भ्रूण को धक्कों से बचाती है, सूखने से बचाती है, इसी कारण से भ्रूण की सुरक्षा कवच कहा जाता है। ये भ्रूण के लिए गद्दे का काम करती है, याद रखिए। फिर जरायु या ओरियन की बात करें, ये तीसरे नंबर झिल्ली है जो गैसीय विनिमय, गैसीय आदान प्रदान का काम करती है। गैसीय आदान प्रदान, भ्रूण से जो गैसीय आदान प्रदान होता है वो जरायु या ओरियन के माध्यम से होता है। सबसे लास्ट में है अपरा कोशिका या एलेंटॉइड्स। अपरा कोशिका या एलेंटॉइड्स, ये मूत्राशय की भांति काम करती है। बाहरी झिल्ली मूत्राशय की भांति काम करती है। नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों का संचय और इसका विनिमय इसी के माध्यम से किया जाता है। तो इनके नाम और इनके काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीत कोश भ्रूण का पोषण, उल्ब या इम्नियोन भ्रूण के लिए सुरक्षा गद्दे का काम, जरायु या ओरियन गैसीय विनिमय, और अपरा कोशिका या एलेंटॉइड्स मूत्राशय का काम करती है। तो इस तरह से ये हमारे स्तनी अंगों की औत का टॉपिक समाप्त होता है। कल से नया यूनिट हमारा चालू होगा। ठीक, तो ये औत वाला यूनिट हमारा समाप्त हो जाता है। इसमें आप बुक से और अध्ययन करें, जो भी चीज़ ना समझ में आए तो उसे पूछ लेना आप मुझसे। ठीक है, तो सारे मतलब औत वाले टॉपिक अच्छे से पढ़ना।